हेलो स्टूडेंट, सेशन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इशू फॉर फीचर एंड री इशू चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम अभिदान डैश द्वारा निश्चित की जाती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज डिसाइडेड बाय शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निर्देशक मंडल द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंशों का हरण किया जाता है तो वास्तविक प्राप्त राशि डैश जाती है। कहाँ पर जाती है, कहाँ पर दिखाई जाती है? तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, when shares are forfeited the amount already received is। क्या करेंगे उस अमाउंट का, जो अमाउंट आपको ऑलरेडी प्राप्त होगी है, तो ट्रीटेड, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसको ध्यान रखेंगे, कंपनी द्वारा इसे दिखाया जाता है, रिटेन बाय द कंपनी फॉरफिटेड अमाउंट को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। क्या कह रहा था कि जब अंशों का हरण किया जाता है तो वास्तविक प्राप्त राशि का क्या किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, वास्तविक जब शेयर्स का फॉरफीचर किया जाता है तो कंपनी द्वारा इसको फॉरफिटेड अमाउंट के रूप में दर्शाया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंपनी के पास न्यूनतम डैश निर्देशक होते हैं। हमारे को बताना है कि एक जो प्राइवेट कंपनी है उसके पास मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे, 2, 5, 10 या 20। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, निजी कंपनी के पास कम से कम भी 2 डायरेक्टर होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित अंश डैश होते हैं। क्या कह रहा है कि फॉरफिटेड शेयर्स टू बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर और प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। तो ध्यान रखेंगे, हरण किए गए अंश कंपनी की संपत्ति होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। सरेंडर किए गए शेयर्स की अमाउंट कहाँ पर क्रेडिट की जाएगी, किस खाते को क्रेडिट करेंगे? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जब अमाउंट सरेंडर होगी शेयर्स की, शेयर सरेंडर होंगे तो किसको क्रेडिट किया जाएगा? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रिफंडिंग सरप्लस कैपिटल डैश इज क्रेडिटेड। सरप्लस कैपिटल को, सरप्लस पूंजी को रिफंड करने के लिए किसे क्रेडिट किया जाएगा? शेयर होल्डर्स को किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी संचय के निर्माण के लिए किस प्रकार का संकल्प आवश्यक है? हमारे को बताना है, व्हाट टाइप ऑफ रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन या नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि पूंजी संचय के निर्माण के लिए किस प्रकार का संकल्प आवश्यक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम याचना खाते को पृथक से दर्शाया जाता है। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज शोन। ऑप्शन दिए गए हैं, इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द हेड ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑप्शन बी, इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द हेड ऑफ एक्सपेंसेस। ऑप्शन सी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और ऑप्शन डी,
एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी 2 बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। अग्रिम याचना खाते को पृथक से दर्शाया जाता है चिट्ठे के समता और दायित्व पक्ष में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, जिससे ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकाया याचना को कंपनी के चिट्ठे में दर्शाया जाता है। कॉल्स इन एरियर आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। कहाँ पर दिखाया जाएगा? बाई एडिंग। कैसे दिखाया जाएगा? बाई एडिंग इट टू द शेयर कैपिटल, बाई डिडक्टिंग इट फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप। ऑप्शन सी अंडर द हेड शेयर कैपिटल और अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कॉल्स इन एरियर आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी बाई डिडक्टिंग इट फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन था हमारा, बकाया याचना को कंपनी के चिट्ठे में कैसे दर्शाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, बकाया याचना को प्रार्थित या अभिदत्त लेकिन पूर्णदत्त नहीं में से घटाकर दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या के अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है? क्या कह रहा है? इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए प्रीमियम इज ए कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल लॉस, रिवेन्यू रिसिप्ट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो ध्यान रखेंगे बेटा, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन पूंजीगत प्राप्ति या कैपिटल रिसिप्ट इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेंगे। क्या कह रहा है कि स्वेट समता अंशों पर स्वीकृत कटौती को कहाँ पर दर्शाया जाता है? क्या कह रहा है? डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इज शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, डिस्काउंट ऑन issue of sweat equity shares is shown in the asset side of the balance sheet। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बकाया याचनाएं आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाती हैं। बकाया याचनाएं यानी कि कॉल्स इन एरियर्स कहाँ पर बैलेंस शीट में कहाँ पर शो की जाती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, एडिशन टू पेड अप कैपिटल, एडिशन टू इशूड कैपिटल और डिडक्शन फ्रॉम इशूड कैपिटल। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, बकाया याचना आर्थिक चिट्ठे में याचित पूंजी से घटाकर दिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या कह देंगे कि कॉल्स इन एरियर शोन इन द बैलेंस शीट इन एज डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन के समय सम मूल्य से ज़्यादा प्राप्त हुई राशि को किस खाते में क्रेडिट करते हैं? प्रतिभूति प्रीमियम खाते में, बट्टा खाते में, अंशरण खाता या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है। क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स अमाउंट रिसीव्ड अबव एट पार वैल्यू इज क्रेडिटेड टू इन विच अकाउंट। तो स्टूडेंट्स फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है यानी कि आपको प्रीमियम प्राप्त हो रहा है, तो किसे क्रेडिट करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक व्यय की प्रकृति होती है पूंजीगत, आयगत, पूर्वदत्त या इनमें से कोई नहीं। नेचर ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज कैपिटल, रिवेन्यू, प्रीपेड या नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है
कैपिटल नेचर, पूंजीगत प्रकृति का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि जिससे भी जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें, जिससे ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक व्ययों का संबंध होता है, प्रारंभिक व्ययों का संबंध किससे होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू फॉर्मेशन, वाइंडिंग अप, एमलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन। क्या कह रहा है कि प्रारंभिक व्ययों का संबंध किससे होता है? निर्माण में, समापन में, एकीकरण से या पुनर्निर्माण से। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, प्रारंभिक व्ययों का जो संबंध होता है वो निर्माण से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे कॉरपोरेट अकाउंटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।